वेलकम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा चैप्टर है बैनुल अक़वामी अदालत। इसके 3 क्वेश्चन हैं, उस खुलासो है, लफ्ज़ जुमला है और घन चुराइता सवाल है। हेठिन सवालन जा जवाब दो। ॿियो, बैनुल अक़वामी अदालत कहिड़ा कहिड़ा कम कंदी है? बैनुल अक़वामी अदालत कौन कौन से काम करती है? जवाब, बैनुल अक़वामी अदालत जा कम। बैनुल अक़वामी अदालत के काम। बैनुल अक़वामी अदालत अहिड़नि मेंबरनि मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे जिन उन जे दस्तूर खे क़बूल कयो वेंदो आहे। बैनुल अक़वामी अदालत उस मुल्क के मेंबरों की बात सुनती है जिसने उस बैनुल अक़वामी अदालत के दस्तूरों को कबूल किया होता है। दूसरा नंबर, बैनुल अक़वामी अदालत ॿ मुल्कनि जा पाण में तकरार न बेहंदी आहे। बैनुल अक़वामी अदालत का काम ये है कि वो 2 मुल्कों के आपस में लड़ाई झगड़े जो होती है उसे ख़त्म करती है या उसके बारे में फ़ैसले देती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहिड़ा मुल्क बैनुल अक़वामी अदालत का पंहिंजा तकरार न बिराए सघनि था। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से मुल्क बैनुल अक़वामी अदालत से अपने फ़ैसले करा सकते हैं या लड़ाई ख़त्म करा सकते हैं। गॾियल क़ौमुनि वारे अदारे जा मेंबर मुल्क या उहे मुल्क जे गॾियल क़ौमुनि जा मेंबर न हूंदा आहिनि, पर हिन अदालत जे दस्तूर खे क़बूल कनि था से पंहिंजा तकरार बैनुल अक़वामी अदालत खां न बिराए सघनि था। जो इकट्ठी कौमें होती, मुत्तहिद कौमें होती हैं, उस मुल्क के मेंबर इस बैनुल अक़वामी अदालत से अपने फ़ैसले करा सकती है। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ ममालिक मुत्तहिद नहीं हैं, वो भी करा सकती है। वो इस बनिस्बत इससे कि वो उस अदालत के दस्तूरों को मानती हो, तो वो फिर इस बैनुल अक़वामी अदालत से अपने फ़ैसले करा सकती है। बैनुल अक़वामी अदालत जे जजनि जी चूंड कहिड़ी रीत थींदी है? अब बैनुल अक़वामी अदालत के जजों की सिलेक्शन कैसे होती है, उनका इंतखाब कैसे किया जाता है? बैनुल अक़वामी अदालत जे जजनि खे गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली ऐं सलामती काउंसिल 9 वरनि जी अरसे लाइ चूंडंदी आहे। बैनुल अक़वामी अदालत क्या करती है? जनरल असेंबली या सलामती काउंसिल 9 सालों के लिए जजों को मुंतखब करती है। जेका जाइ कंहिं जज जी गुज़ारी वञनि था ऐं कंहिं ॿिए सबब जे करे ख़ाली थींदी आहे, सा उन जजनि जे रियल मुद्दे लाइ भरी वेंदी है। अगर कोई खुदा न खास्ता एक जज मर जाता है या कोई मसला होता है या उसे उस सीट से फारिग कर देते हैं, तो फिर उसकी जितना अरसा बचता है उस जज का, तो दूसरे जज को उसके ऊपर हम मुंतखब कर लेते हैं। जंहिं जज जो मुद्दो पूरो थी वेंदो आहे से ॿीहर चूंड थी सघनि था। मतलब अगर एक जज की 9 साल कंप्लीट कर देता है तो फिर दोबारा से उसका मुंतखब होगा और फिर दोबारा यही प्रोसेस होगा कि मुत्तहिद कौमें मुल्क के जो मेंबर है वो आएंगे और बैठेंगे और जजों को सिलेक्ट करेंगे। अल्फाज मायने जुमला। वेर लड़ाई। वेर में जान ऐं माल जो तमामु घणो नुक़सान थींदो आहे। लड़ाई में जान और माल का बहुत नुकसान होता है। वेर का मतलब है लड़ाई, जान और माल आपको पता है, और घणो मतलब तमाम ज़्यादा। तकरार इख्तलाफ या लड़ना। तकरार का मतलब होता है इख्तलाफ होना या लड़ना। पाण में कॾहिं भी तकरार ना करणु घुरिजे। आपस में कभी भी लड़ना या इख्तलाफ पैदा करना नहीं चाहिए। नबेरो फैसला। नबेरो फैसले को बोलते हैं। ॿिनि माण्हुनि जे विच में थींदड़ इख्तलाफ़नि जो नबेरो कराइण असांजो इख़लाक़ी फ़र्ज़ है। 2 लोगों के बीच में अगर 2 अफराद के दरमियान होने वाली इख्तलाफात को ख़त्म करना हमारा इख़लाक़ी फ़र्ज़ है। दायमी कायम रहने वाली। ये दुनिया जी हयाती दायमी ऐं हयाती कोन्हे। दुनिया की ज़िंदगी हमेशा कायम रहने वाली ज़िंदगी नहीं है।
जोरी इधर इंक गिर गई थी, तो जोरी का मतलब है तामीर करना या बनाना। असांजे पारे में एक मस्जिद जोरी वही आए, हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद तामीर की गई है। मुद्दो अरसे असम 4 सालन जे मुद्दे लाए ॿाहिरि नौकरी करण वियो आहे। असम 4 साल के अरसे के लिए बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं। सबक जो खुलासा, अच्छा मैंने जो क्वेश्चन थे उसका जो पूरा चैप्टर का एक खुलासा होता है। अब खुलासा ये है, ये कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बैनुल अक़वामी अदालत का मकसद क्या है, क्या क्या काम करती है। ठीक है। अच्छा, जो रेड लाइन से मैंने निशान दिए गए हैं, आपने ये लिखना है, वही लिखना है। उसके बाद जो रेड लाइन नहीं है वो नहीं लिखना है। जिसे फर्दन ऐं जमात जी तकरार जो फ़ैसिलो उन मुल्क जो अदालतूं कंदियूं आहिनि। जब दो बंदों के बीच में या दो जमातों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसका फैसला उस मुल्क की अदालतें करती है, मगर जिते उहे जमातूं बैनल रहंदियूं आहिनि, जहाँ वो जमातें रहती हैं या वो ग्रुप रहता है। पर मुल्कनि जा पाण में तकरार एक आलमी अदालत न बेहंदी है। अगर दो ममालिक में दो मुल्क में आपस में लड़ाई हो जाती है तो उसके फैसले करने के लिए हमें बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करना पड़ता है, और जिसे क्या बोलते हैं, बैनुल अक़वामी अदालत बोलते हैं। इंसाफ जी बैनुल अक़वामी अदालत बोलते हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ से शुरू करना है। इन्हीं अदालत जो पहिरियों इजलास पहिरियों इजलास अप्रैल और मई में हुआ था 1942 में थियो हो, 1942 में थियो हो। हिन अदालत में 15 जज आहिनि। इस अदालत में 15 जज होते हैं जिनखे अक़वाम मुत्तहिदा जी जनरल असेंबली सलामती काउंसिल 9 सालन लाइ चूंडींदी आहे, जिसमें मुत्तहिदा कौम होती है या जनरल असेंबली सलामती काउंसिल उन जजों को मुंतखब करती है। और कितने अरसे के लिए? 9 साल के लिए। जेका जाइ कंहिं जज जे वफ़ात करण या कंहिं ॿिए सबब खाली थींदी आहे। अगर खुदा न खास्ता एक जज मर जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है या उसकी सीट खाली होती है, तो फिर हम उसके जो अरसा बचा होता है, तो कुछ मुद्दा होता है, मुद्दा का मतलब अरसा बचा होता है, तो उसको उस मुद्दे तक बिठा देते हैं। जब उसका मुद्दा ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से जनरल असेंबली और सलामती काउंसिल फिर बिठाई जाती है और वो जजों को सिलेक्ट करती है। हिंद कोर्ट जो सदर मुकाम हाईलैंड जे शहर में आए। इस कोर्ट का जो सदर मुकाम है वो हाईलैंड के शहर हिंग में, पर कोर्ट पंहिंजी मर्ज़ी सां किथे भी इजलास छॾाए सघे थी ऐं ही अदालत अक़वाम मुत्तहिदा जे अहिड़नि मेंबर मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे, तो फिर कहीं भी बुला सकती है और वो फैसले कर सकती है। ठीक है। घन चुरायता सवाल ये MCQ से 8 MCQ से जिस पे पेन पे टिक किया हुआ है वो सही आंसर है। ठीक है, ये भी आपने लिखने। थैंक यू। कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो या कुछ आस्क करना है तो आप पूछ सकते हैं।